नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में बात होगी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने वेब डेवलपमेंट का पूरा रूप ही बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब जावास्क्रिप्ट बस ब्राउज़र की चारदीवारी के अंदर कैद था, पर आज यही लैंग्वेज उन बड़े-बड़े बैकएंड एप्लीकेशंस और कमांड लाइन टूल्स की जान है। तो चलिए, बिना किसी देरी किए सीधे डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि Node.js आखिर काम कैसे करता है। सोचिए 300 से ज़्यादा पेजेस का हैवी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना किसी के लिए भी कितना एग्जॉस्टिंग हो सकता है ना? इसीलिए ये एक्सप्लेनर एक डिजिटल क्विक स्टार्ट गाइड की तरह काम करेगा। हमने उस विशाल जानकारी को निचोड़कर बिल्कुल प्रैक्टिकल और ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स में तब्दील कर दिया है ताकि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिना किसी परेशानी के आसानी से समझा जा सके। तो इस सफ़र में हमारा रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम Node.js के बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद अपना पहला HTTP सर्वर बनाएंगे, कमांड लाइन टूल्स की दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पर नज़र डालेंगे और फाइनली उन पावरफुल कोर मॉड्यूल्स की बात करेंगे जो नोड के अंदर ही बिल्ट इन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं Node.js का परिचय। एक ऐसा इंजन जो बैकएंड पर जावास्क्रिप्ट चलाने की शक्ति रखता है। टेक्निकली देखा जाए तो Node.js दरअसल गूगल का वही फेमस V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है जिसे C++ में बनाया गया है। बस फर्क इतना है कि अब ये ब्राउज़र की बाउंड्रीज से आज़ाद होकर बाहर काम करता है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? यही एक अकेला टूल इतना फ्लेक्सिबल है कि एक बेसिक से वेब सर्वर से लेकर मैसिव एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्चर्स तक को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। ये सच में किसी मैजिक से कम नहीं। अब जब हम इसकी बेसिक समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि इसमें अपना पहला HTTP सर्वर यानी अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड आखिर लिखा कैसे जाता है। स्क्रैच से एक नया HTTP सर्वर सेटअप करना सच में हैरानअंगेज रूप से आसान है। नोड के बिल्ट इन HTTP मॉड्यूल का इस्तेमाल करके तुरंत एक कस्टम पोर्ट पर सर्वर स्टार्ट किया जा सकता है। इस एग्जाम्पल में पोर्ट 1337 का यूज़ किया गया है और प्लेन टेक्स्ट हेडर्स भेजे गए हैं। सिर्फ चंद लाइंस का कोड और लीजिए एक फुली फंक्शनल सर्वर सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसका रिजल्ट भी तुरंत हमारे सामने होता है। जैसे ही ब्राउज़र में लोकल होस्ट पर जाया जाता है, स्क्रीन पर ठीक वही हेलो वर्ल्ड का मैसेज फ्लैश होता है जिसे सर्वर में प्रोग्राम किया गया था। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक एकदम परफेक्ट और सटीक उदाहरण है। लेकिन Node.js की ताकत सिर्फ वेब तक सीमित नहीं है। चलिए वेब की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कमांड लाइन और पावरफुल लोकल टूल्स वाला रूप। वेब सर्वर्स अपनी जगह जरूरी हैं, पर कमांड लाइन यूटिलिटीज बनाना भी इसमें उतना ही स्मूथ है। यहाँ प्रोसेस एरे का फायदा उठाकर डायरेक्टली टर्मिनल से यूजर इनपुट्स कैप्चर किए जा सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आता है तो उसे रोकना या फर्दर डेटा प्रोसेस करना, इन सबसे इतने फ्लूइड और रिस्पॉन्सिव लोकल टूल्स बनते हैं जो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये फीचर अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। अब बात जब थोड़े कॉम्प्लेक्स वेब ट्रैफिक को संभालने की आती है तो सिर्फ नेटिव राउटिंग से काम नहीं चलता और यहीं एंट्री होती है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की। अगर नेटिव राउटिंग और एक्सप्रेस राउटिंग को आमने सामने रखकर कंपेयर किया जाए तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। नेटिव तरीके में लॉजिक और एरर्स को हैंडल करने के लिए बड़े-बड़े इफ एल्स ब्लॉक्स लिखने पड़ते हैं जो जल्दी ही एक उलझे हुए धागे की तरह कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सप्रेस फ्रेमवर्क इस पूरी राउटिंग प्रोसेस को इतना क्लीन, इंट्यूटिव और मॉड्यूलर बना देता है कि कोड देखकर ही समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क दरअसल एक ऐसी सिचुएशन को जो आगे चलकर बेहद जटिल हो सकती थी, उसे एक बेहद एलिगेंट और हाईली रीडेबल कोड सीक्वेंस में बदल देता है। बस app.get डिक्लेयर किया, पाथ डिफाइन किया और रिस्पॉन्स भेज दिया। यहीं से पता चलता है कि जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो फ्रेमवर्क के होने से कोड ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफिशिएंट हो सकती है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नोड कोर मॉड्यूल्स। एक ऐसा टूल किट जो इंजन के अंदर ही बिल्ट इन मिलता है। एक सच में हैरान करने वाली बात यह है कि नोड अपने साथ ठीक 34, जी हां 34 कोर मॉड्यूल्स आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आता है। इसका मतलब है कि किसी भी बाहरी थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल किए बिना ही लगभग हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से इसमें मौजूद होता है। ये लिटरली एक कंप्लीट रेडी टू यूज इकोसिस्टम है। अगर इन शक्तिशाली टूल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाए तो इन्हें डाइजेस्ट करना और भी आसान हो जाता है। जैसे फाइल मैनिपुलेशन के लिए FS और पाथ हैं, सिक्योर नेटवर्किंग के लिए HTTP, DNS और नेट दिए गए हैं, और एडवांस यूटिलिटी टास्क्स के लिए क्रिप्टो और OS जैसे मॉड्यूल्स हैं जो किसी भी मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की एक मजबूत नींव बनने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं।
अब जब ये सारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स और इनकी असली ताकत खुलकर सामने आ चुकी है, तो जहन में बस एक ही दिलचस्प सवाल घूमता है। इन टूल्स का इस्तेमाल करके आगे कौन सी रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन बनने वाली है? क्योंकि जब एक ही इंजन में इतनी क्षमता और फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो, तो इनोवेशंस की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल अनंत हो जाती हैं। सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।